जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में आप लोगों को जितने भी अभ्यर्थी जीविका का फॉर्म भरे हैं तो आप लोग कंटिन्यू 8 बजे आप लोग शाम को लाइव हो जाइए और क्लास को प्रत्येक दिन देख सकते हैं। इससे आप लोग को आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। आप लोग जितने भी ग्रुप में पीडीएफ क्लास का दिया जा रहा है सभी पीडीएफ को आप लोग क्या कीजिए तो रिवीजन करते रहिए। आने वाले समय में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तब आपको बहुत उससे हेल्पफुल मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग कंटिन्यू आप लोग रिवीजन करते रहिए और 8 बजे लाइव में आ जाइए। चलते हैं, आज हम इस सेशन में आपका आज का टाइम टेबल में जो हम आप लोगों को ग्रुप में सेंड किए थे तो आज का सेशन में है सब्जेक्ट नॉलेज। तो आज हम सब्जेक्ट नॉलेज और कुछ करेंट का प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर आज हम इस सेशन में सब्जेक्ट नॉलेज और कुछ करेंट का क्वेश्चन कराएंगे इस सेशन में। तो आप लोग सही से देखिएगा। हाँ, जो नए जो देख रहे हैं, नए अभ्यर्थी जो देख रहे हैं तो आप लोग बीएन क्लासेस खास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग मेरे क्लास में प्रत्येक दिन एवरीडे 8 बजे रात में या शाम में 8 बजे शाम में आप लोग लाइव हो जाइए, है ना। तो इससे क्या होगा तो आप लोग का बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे जा कर के। हाँ, और जो अभ्यर्थी इच्छुक है इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इस नंबर को मैं एक बार बता दूं, 8538991099, ठीक है। तो इस पे आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप चैट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए, अच्छा लगे तब बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 1। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, हाँ, जो अभ्यर्थी यदि लेना चाहते हैं तो अभी तक जितना भी क्लास हुआ है उस क्लास को आपको क्लास के साथ हर क्लास के साथ आपका पीडीएफ आंसर के साथ दे दिया जाएगा। और इसके बाद जब आपका नंबर को जब हम जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं तब आप उस ग्रुप से आप लोग पढ़ेंगे, हर एक वीडियो देखेंगे यूट्यूब का क्लास का वीडियो। और इसके साथ साथ बाद में जो हम पीडीएफ सेंड करेंगे आंसर वाला, उस आंसर वाला और एक बिना आंसर वाला, है ना, तो उसको आप बना करके आंसर वाला से मिला करके आप उसे बार बार आंसर वाला से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है कि ग्रामीण विकास में मानव संसाधन विकास का HRD का क्या महत्व है। यहाँ पर ऑप्शन ए में है केवल शहरों में रोजगार बढ़ाना, बी में है शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश करके ग्रामीण लोगों की क्षमता को बढ़ाना, सी में दिया है केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि, डी में है केवल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल में निवेश करके लोगों की क्षमता को बढ़ाना। कौशल होगा तो निश्चित है उसका क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। स्वास्थ्य सही रहेगा, शिक्षा में बढ़ोतरी रहेगा, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल ये सब यदि हमारे ग्रामीण परिवेश में यदि व्यक्ति के अंदर ये चीज़ रहेगा तो निश्चित है उसका क्षमता निश्चित बढ़ेगा। चलिए, और मैं बता दूं, शिक्षित, स्वास्थ्य और कुशल लोग बेहतर निर्णय लेते हैं। क्यों, तो दिमाग उसी के पास रहते हैं, अधिक उत्पादक होते हैं और नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यह ग्रामीण समुदायों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मौलिक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो मैं बता दूं 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ग्रामीण विकास के अवसर
अक्सर बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा कि यह केवल एक सरकारी विभाग द्वारा प्रतिबंधित होता है। बी में यह केवल शहरों के ग्रामीण क्षेत्रों में धन के प्रवाह को दर्शाता है। सी में है यह केवल कृषि विकास पर केंद्रित है। डी में दिया है यह आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत पहलुओं को शामिल करता है। मैंने बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि जिस ऑप्शन में यदि सब्जेक्ट नॉलेज का प्रश्न में जिस ऑप्शन में केवल यदि लग गया हो तो आपका 99% आपका वो आंसर नहीं रहेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का सही ऑप्शन आपका क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी केवल, इसमें भी केवल, इसमें भी केवल है ना। तो ये सब आपका नहीं होगा, याद रखिएगा मेरा की पॉइंट पर। और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यह आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत पहलुओं को शामिल करता है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन स्कीम किस प्रकार की बीमा या वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन को देखिएगा। केवल स्वास्थ्य संबंधी कवरेज, बी में है फसल के नुकसान के लिए मुआवजा, बी में है वृद्धावस्था में नियमित आय सहायता, डी में है घर के नुकसान के लिए भुगतान। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 3 का? तो 3 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, वृद्धावस्था में नियमित आय सहायता। ठीक है, वृद्धावस्था में निम्न आय सहायता, है ना। यही जो है अटल पेंशन योजना या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना जैसी ये योजनाएं बुजुर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह ग्रामीण परिवारों में गरीबी और वैधता को कम करने में मदद करता है। समझ गए? बढ़ते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं का क्या महत्व है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में है केवल कृषि उपज के नुकसान को कवर करना, बी में है बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा खर्चों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। फिर अगला देखिएगा तो 4 का यहीं पर इसका आंसर बी हो जाएगा, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा खर्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो कृषि में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस विशेषता से संबंधित है? दक्षता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और लागत कम करना, बी में है केवल मानव श्रम को बढ़ाना, सी में है केवल पारंपरिक तरीकों का पालन करना, डी में है केवल रसायनों का उपयोग बढ़ाना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इधर देखिए केवल 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 है ना, 99% आपका ए ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दक्षता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और लागत कम करना। आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो किस प्रकार की कृषि प्रणाली में विभिन्न प्रकार की फसलें और पशुधन एक साथ पाले जाते हैं? ऑप्शन ए को देखिएगा, एकल फसल प्रणाली है ना, मोनोकल्चर, फिर बी में है मिश्रित मिक्स्ड फार्मिंग, सी में है गहन कृषि हाँ इंटेंसिव फार्मिंग, डी में है स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 6 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्रित कृषि। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो NRLM के तहत ग्राम संगठन बीओ किसका संघ है? विभिन्न गांवों के व्यक्तियों का, स्वयं सहायता समूह SHGS का, गैर सरकारी संगठनों का NGOs का, केवल पुरुषों सदस्यों का। आपका ऑप्शन मिल गया होगा कौन सा राइट आंसर है? ये बार बार क्वेश्चन आया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह SHGS का। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है आपका क्या 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि DNRLM में सामुदायिक पेशेवरों कम्युनिटी प्रोफेशनल की अवधारणा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया है सरकारी अधिकारी जो गांव में तैनात होते हैं। बी में है स्वयं SHG का सदस्य जिन्हें दूसरे की मदद के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। फिर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है जो ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ निजी सलाहकार। डी में दिया है शहरी विशेषज्ञ जो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ निजी सलाहकार। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत नवाचार और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन में है केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करना। बी में है कृषि क्षेत्र में नए विचार उत्पादक और सेवाएं लाना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार पैदा करना। सी में है केवल पारंपरिक खेती को बढ़ाना। डी में है केवल सरकारी कंपनियों को बढ़ाना। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि क्षेत्र में नए विचार उत्पादक और सेवाएं लाना और ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना APY के तहत क्या ग्राहकों अपने योगदान राशि को बदल सकता है। कभी नहीं, केवल 60 वर्ष की आयु के बाद, केवल शुरुआत में, हाँ प्रति वर्ष एक बार। यहाँ पर देखिएगा तो 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ प्रतिवर्ष एक बार। फिर यहाँ पर आपका मनरेगा के तहत यूनिवर्सल एक्सेस है ना कि क्या अर्थ है। केवल शिक्षितों को काम मिलेगा, सभी ग्रामीण परिवारों को उनकी जाति या धर्म के बावजूद रोजगार का अधिकार है, केवल महिलाओं का काम कर सकती हैं, केवल कृषि कार्य उपलब्ध है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सभी ग्रामीण परिवार को उनकी जाति या धर्म के बावजूद रोजगार का अधिकार है। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा। इससे पहले मैं कुछ बता दूं, यह योजना बिना किसी भेदभाव की सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को समान अवसर प्रदान करती है। इसमें कोई जाति पात भेदभाव नहीं रहता है। और मैं बता दूं, यह ग्रामीण गरीबों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है। यह समावेशन और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह समानता और समावेशन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आगे क्या है, गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है महिलाओं के लिए कम मजदूरी, महिलाओं को पुरुषों से अधिक मजदूरी, प्रत्येक कार्यस्थल पर कम से कम 1/3 लाभार्थी महिलाएं होगी। डी में है केवल पुरुष कार्यस्थल पर काम कर सकते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 12 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। प्रत्येक कार्यस्थल पर कम से कम 1/3 लाभार्थी महिला को होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर देखिएगा तो यह ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर देता है।
ठीक है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और ग्रामीण आजीविका में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। और कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक रही है, जो इस प्रावधान की सफलता को दर्शाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत आजीविका संवेदन का क्या अर्थ है। मैं बता दूं, यदि मेरा सब्जेक्ट मेरा जो बच्चा यदि मेरा क्लास को यदि देख करके प्रत्येक दिन अभी से जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक यदि मेरा क्लास को यदि देख के यदि जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसका हमको लगता है कि 70 से 80% क्वेश्चन उसको मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग कंटिन्यू आप शाम 8 बजे रात को लाइव हो जाइए। लाइव में आकर के आप मेरा क्लास को देखिए, उससे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है। हाँ, मैं बता दूं, यदि आप इससे भी ज़्यादा यदि करने वाले हैं, तो जो बच्चों यदि पढ़ने वाले हैं तो आप मेरा क्लास का PDF ले सकते हैं। उस PDF के साथ मैं जो क्लास जो चलता है यूट्यूब पर, उस क्लास का मैंने आंसर के साथ PDF मैं सेंड करता हूँ। कहाँ? तो वहाँ जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ। जितने भी बच्चा अभी तक जो है परचेज कर किए हैं, वो उस जीविका ग्रुप व्हाट्सएप में हम प्रत्येक दिन उस क्लास के साथ उस आंसर शीट वाला PDF को हम सेंड करते हैं, ताकि बच्चा को पढ़ने में कोई भी तरह की समस्या न हो और बच्चे और रिवीजन करते रहें, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक उसमें लगे रहें। देखिए, जब आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा तो देखिएगा 70 से 80% क्वेश्चन आपका नहीं लड़ेगा, तब कहिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM के तहत आजीविका संवर्धन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन ए में ग्रामीण गरीबों के लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ावा और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना। इसमें दिया है केवल मुफ्त भोजन प्रदान करना, केवल सामाजिक समारोहों का आयोजन करना, केवल सरकारी नौकरी। एक केवल जो दिखाई दे रहा है वो आपका 99% आपका सही आंसर नहीं रहने वाला है। तो मेरा क्लास को आप देखिए, और जो मैं क्लास में बोलता हूँ उन बातों पे आप ध्यान रखिए। तो देखिए सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन जितने भी आगे में आपको स्क्रीन पर आएगा, सब 100 का 100 आप बना के आ जाइएगा। इसीलिए ध्यान से पढ़िए और मेरे क्लास में आकर के आप लाइव देखिए। नहीं उस टाइम में 8 बजे शाम को यदि आपका टाइम रहता है तो बाद में कभी भी देखिए, है ना, लेकिन देखिए बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए ज़्यादा नहीं भाषण देंगे, नहीं तो कहिएगा आप लोग भाषण दे रहे हैं सर। चलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 13 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रामीण गरीबों के लिए आय सृजन के अवसरों को बढ़ावा और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देना, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के तहत यदि कोई परिवार प्राकृतिक आपदा के कारण अपना घर खो देता है तो उस योजना के तहत क्या विशेष सहायता मिल सकती है। तो ऑप्शन में दिया है कोई विशेष सहायता नहीं, बी में प्राथमिकता के आधार पर वह आवास सहायता, बी में इसी में दिया है केवल वित्तीय ऋण, डी में है केवल अस्थायी ऋण आश्रय। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। 14 का सही जवाब आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्राथमिकता के आधार पर आवास की सहायता। समझ गए। यहाँ पर आपका देखिएगा तो 14 नंबर आपका क्या है, ऐसे परिवारों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया जाता है ताकि उन्हें जल्द से जल्द पक्का घर मिल सके, और यह योजना कमजोर परिवारों को आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। और भी है, और क्या, यह ग्रामीण समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है क्या है,
तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत यदि कोई परिवार प्राकृतिक आपदा के कारण अपना घर खो देता है तो इस योजना के तहत क्या विशेषता मिल सकती है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर उसका आवास सहायता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है? 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब देखिएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर नहीं बोले, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 लाख रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला यदि देखिएगा तो अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है केवल स्वस्थ व्यक्तियों को नौकरी देना, बी में है दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सी में है केवल खेल-कूद में दिव्यांगों को बढ़ावा देना, डी में है दिव्यांगों के लिए विशेष अस्पताल बनाना। ये सब केवल वाला क्या है? 99% क्या है? गलत है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो बिहार में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्य क्या है? केवल शहरी क्षेत्रों में लैंप लगाना, बी में है औद्योगिक इकाइयों को बिजली देना, सी में है ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सौर ऊर्जा से चलने वाले लैंप प्रदान करना, डी में है केवल सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था करना। तो यहाँ पर 17 का देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मैंने 2 बातों पर सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न पर हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि आप लोग मेरा सिर्फ 2 बातों पर ध्यान देना है एग्जाम तक। क्या? तो जब सब्जेक्ट नॉलेज की यदि प्रश्न सामने में आए तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रश्न को पढ़ करके ऑप्शन हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले तब सोचेंगे तो इस प्रश्न का ऑप्शन मेरा दिमाग में नहीं है, अब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो हम 2 तरह के दिमाग लगाएंगे। चाहे उसमें देखेंगे कि केवल वाला कौन क्या है, कौन केवल वाला ऑप्शन दिया है, वो केवल वाला प्रश्न को हम यदि ऑप्शन को हम 99% क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और जो बिना केवल वाला प्रश्न होगा और उसमें जो सबसे लंबा ऑप्शन दिखाई देगा वही आपका आंसर होगा। आप उस ऑप्शन को कलई करके आपको आ जाना है। देखिएगा बीएन सर जो कह रहे हैं है ना, वो आपका एकदम 100% आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली क्लास को कंटिन्यू आप लोग रखिए। देखिए चलिए, बिहार मुख्यमंत्री बाल विवाह प्रोत्साहन योजना उद्देश्य क्या है? यहाँ पर दिया है आपका बाल विवाह को बढ़ावा देना, बाल विवाह को रोकना और विवाह के लिए कानूनी आयु का पालन सुनिश्चित करना, केवल विवाह की पंजीकरण को प्रोत्साहित करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। यहाँ पर देखिएगा तो 18 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें केवल वाला तो एक ही है, लेकिन ऑप्शन क्या है? जो आंसर है बी वो सबसे बड़ा है ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो बाल विवाह को रोकना और विवाह के लिए कानूनी आयु का पालन सुनिश्चित करना, क्या है? सुनिश्चित करना। फिर यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो बिहार के मुख्यमंत्री कृषि यंत्र बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर है किसानों को महंगे कृषि उपकरण किराए पर लेने की सुविधा, क्या है? सुविधा। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर यही हो जाएगा, किसानों को महंगे कृषि उपकरण किराए पर लेने की सुविधा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा
तो आपका 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर दिया है कि बिहार मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना का संबंध किससे है? केवल पशुधन की सुरक्षा से। बी में है फसलों की प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाना। सी में है कृषि उपकरणों की सुरक्षा। डी में है किसानों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। तो इसमें आप देखिएगा 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन कौन बड़ा है ना, कौन बड़ा है? तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी बड़ा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा बी नंबर, फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से बचाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की किस महिला नेतृत्व पहल की इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन को देखते हुए सही आंसर में आंसर लगाना है। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, रानी लक्ष्मीबाई महिला स्वयं सहायता समूह, सी में है महिला उत्थान सहायता समूह, डी में है महिला सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूह। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। फिर अगला देखिएगा, तो 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 11 अगस्त को 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने किसे हराकर जीता है? ये आपका प्रश्न जो है करेंट का है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा राज्य। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब 23 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्तिक आर्यन। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो इससे पहले मैं बता दूं, हाँ, यदि आप लोग का एक क्लास यदि अच्छा लगा तो आप लोग BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग यदि नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ठोक दीजिए। और यदि आप लोग इस क्लास का अभी से YouTube पर जितना क्लास चला है ना, उन सभी क्लास का यदि आप लोग PDF लेना चाहते हैं और जीविका व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप चैट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुभारंभ किया 2014, 2018, 2019, 2022। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए 2019 में शुभारंभ किया। फिर यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर का गठन किया गया था? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, मौद्रिक नीति समिति, है ना, NABFID, नीति आयोग। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीति आयोग। क्या होगा? नीति आयोग। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी में है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, बी में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, फरवरी खालिस्तान में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। तो यहाँ पर 1924, 1925, 1922, 1927। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? GS का क्वेश्चन है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1922 में असहयोग आंदोलन को
स्थगित कर दिया गया, है ना। 1922 में, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, वापस लेने का फैसला किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई 153वीं, 155वीं, 152वीं, 150वीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 153वीं जयंती मनाई गई। फिर यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हुई? 1947 के समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर देखिएगा, तो एंथनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, रैमजे मैकडोनाल्ड। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उस समय में क्लेमेंट एटली थी। फिर यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष में प्रकाशित की गई कब? तो 1990, 1980, 1945, 1905। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1990 में। तो दोस्तों एक क्लास आप लोग का कैसा लगा? यदि अच्छा लगा, आप लोग नए हैं तो BN क्लासेस खास चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, यदि ये क्लास यदि अच्छा लगा है तो आप इस क्लास के PDF लेने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके आप लोग कॉल करके PDF ले सकते हैं आंसर के साथ। क्या है आपका? तो 8538991099 पर कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप इससे अभी तक जितना YouTube पर क्लास जीविका से संबंधित चला है सब का क्लास के साथ आपका PDF मिल जाएगा आंसर के साथ। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप चैट करके आप ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।